गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। आंधी जब हमें हिला देती, आंधी जब हमें हिला देती, ठंडी जब हमें कपा देती, ठंडी जब हमें कपा देती, मुस्कान तुम्हारे अधरों की दे जाती बड़ा सहारा है। मुस्कान तुम्हारे अधरों की दे जाती बड़ा सहारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। मेरी नैया पार लगा देना, मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। कितनों को पार उतारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीष लेकर सद्गुरु कबीर साहिब की असीम अनुकंपा से भारत देश की मध्य भूमि मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा तहसील अमरवाड़ा ग्राम धनोरा जागीर की पावन धरा पर सुखद सत्संग की सरिता में हम और आप निमज्जन करेंगे। संसार को शांति का संदेश देने वाले विवेक वैराग्य ही जिनकी शोभा है, ऐसे समस्त संत महात्मा धर्म की रक्षा करने वाले श्रोता बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, जीवन में 3 बातें याद रखना
नंबर 1, महात्मा विदुर से महाराजा धीराज धृतराष्ट्र ने पूछा है कि मनुष्य में वह कौन सी चीज है जिससे मनुष्य संसार में यश पाता है और उसका नाम होता है, और नाम से बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं नाम में क्या रखा है, लेकिन नाम में सारा काम भी रखा है। नाम के पीछे काम सफल होता है, इसलिए नाम भी बहुत बड़ी चीज है। आपके नाम का कितना प्रभाव है, उस प्रभाव से बहुत बड़े बड़े काम आपके हो जाते हैं। आपका बेटा भी आपका नाम लेकर के दुकान पर सामान भी उधार पा जाता है। आपके नाम से थाना में भी काम हो जाता है। आपके नाम से कोर्ट में भी काम हो जाते हैं। आपके नाम से पैसा ना हो फिर भी काम रुकता नहीं है। नाम में तो दाम से भी ज्यादा दम होती है, लेकिन नाम कमाना ये सबके बस की बात नहीं होती है। धन कमाना आसान है, पर नाम कमाना बहुत कठिन होता है। और नाम जिसने कमा लिया उसके पास में धन धाम तो कम रहता ही नहीं है। इसलिए नाम कमाने के लिए आपको सबसे पहले कुछ त्याग करना पड़ता है, और जहाँ त्याग होता है वहीं पर नाम होता है। मैं राधे श्याम रामायण का अवलोकन कल कर रहा था, तो उसमें रात में 3 बजे मैं पढ़ रहा था, तो उसमें एक प्रसंग बहुत अच्छा आया। लंका में चर्चा चल रही थी कि भगवान राम यदि विजय प्राप्त कर लेंगे तो रावण भी कहता था और लंकावासी भी कहते थे कि लंका की एक एक ईंट जो है वो अयोध्या को उठा ले जाएंगे, कसर नहीं रखेंगे। तो रावण इस बात को कह करके लंका वासियों को भड़काता था कि सब जुट जाओ, नहीं तो एक एक ईंट उखड़ जाएगी यहाँ की। बड़े चालाक लोग होते हैं। और जनता भोली भाली थी। जनता इस बात को लंका की समझ न सकी। रावण ये समझता था मैं कहीं न कहीं राम के सामने कमजोर हो चुका हूं, इसलिए उसको लगता था कि इस कमजोरी को ताकतवर बनाने के लिए जनता को भड़काऊं तो इनकी भी ताकत मेरे साथ जुड़े। तो और कोई वहां पर मुद्दा नहीं था। तो बोला कि अगर राम की जीत हो गई तो लंका की एक एक ईंट अयोध्या चली जाएगी। तो लंका के लोग फिर भड़क गए, बोले अरे ईंट चली जाएगी तो हम कहाँ रहेंगे। तो वो सब भड़क गए साथ में। बड़ी कलाएं होती, शब्दों में बड़ी ताकत होती है। एक शब्द से लाखों लोगों का मन बदल जाता है। दूसरा शब्द ऐसा है कि उस शब्द के प्रभाव से बिगड़ा हुआ मन भी ठीक हो जाता है। इसलिए शब्द बोलना आसान चीज नहीं है। सभी दुकानदार दुकान खोलकर बैठते हैं और सभी शब्द बोलते हैं। जब ये इनोवा गाड़ी पहले पहले आई तो ये भेड़ जैसी दिखती थी, जैसे भेड़ आगे को झुकी हुई, भेड़ जैसे मुंडी झुका के चलती है, ऐसे कुछ उसकी बनावट थी। तो बहुत से लोग मेरे से कहते थे भेड़ जैसी है। तो इनोवा एजेंसी का मैनेजर मिला, उसने इनोवा की मेरे से बड़ी प्रशंसा किया, पर देखने में ये स्कॉर्पियो अच्छी लगती थी, वो थोड़ा भव्य थी। महिंद्रा कंपनी के मालिक ने भारतीय लोगों की मन स्थिति को रीडिंग कर लिया है।
कि ये लोग मोटी गाड़ी हो, भव्य हो, देखने में गलफुलवा हो तो उसको खरीद लेते। ये उनका बहुत बड़ा सिस्टम है। तो हमारे संत भी मन बना रहे थे कि स्कॉर्पियो लेंगे, इनोवा भेड़ जैसी दिख रही। तो एजेंसी के मैनेजर ने समझाया तो समझ में नहीं आया, वो भी शब्द बोला, लेकिन एजेंसी का जो मालिक था वो आया तो उसने 5 मिनट कुछ समझाया तो बात समझ में आ गई। तो सबका मन हो गया कि हाँ इनोवा भी ठीक है। अब ये शब्दों का प्रभाव है, तुम किस ढंग से किसको समझाते हो और किस ढंग से बोलते हो। अगर आपके पास बोलने का तौर तरीका है तो आपकी दुकान में आपका सामान ज्यादा बिकेगा। बोलने का ढंग आपके पास में है, समझाने का ढंग है, तो आपके पास में ट्यूशन पढ़ने के लिए, कोचिंग के लिए बहुत से स्टूडेंट्स एंट्री होंगे और आपके पास भीड़ लग जाएगी। जितने भी टीचर इंग्लिश पढ़ाते हैं वे कुछ और अलग से थोड़े पढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो तो एक चुनी हुई व्यवस्था है। ग्रामर जो है उनको वही बोलना पड़ेगा। आई मीन्स मैं, माई मीन्स मेरा। ऐसा तो नहीं है मेरा के लिए वे कुछ और बोल देंगे। तो बात तो वही कहना है, लेकिन शैली क्या है, मेथड क्या है, तरीका क्या है, वो सबसे बड़ा खेल है। तो रावण ने ऐसी बात कही, रावण ने ऐसी बात कही, ऐसे शब्द डाल दिए दिमाग में कि समस्त लंका वासियों का मन भड़क गया, तेज हो गया और सब रावण का साथ देने के लिए तैयार हो गए। लोग ये समझ नहीं पाए कि रावण खुद कमजोरी एहसास कर रहा तो हमको भी भड़का के अपने साथ लेना चाहता है। लोगों की एक खेल को कोई समझ जाए तो फिर वो खेल ही कैसा है, और समझ ना पाए और खेल पूरा खत्म हो जाए और खेल फाइनल हो जाए तो यही तो खिलाड़ी का काम है। लोग समझ नहीं पाते। तो बड़ी गहराई से रावण ने शब्द का प्रयोग किया। मैं उसमें पढ़ रहा था तो मैं सोचा ये क्यों कहा इसने। खैर ये बात तो नहीं लिखी थी, लेकिन ये मैं अपनी तरफ से सोचा। जब राम ने रावण के ऊपर विजय प्राप्त किया और रावण धराशायी हो गया, तो विभीषण ने राम जी से प्रार्थना किया कि प्रभु अब लंका आपके चरण पड़ने चाहिए। तो राम ने कहा नहीं विभीषण, मैं समुद्र किनारे की रेत लेकर के आपके तिलक लगा देता हूं और लंकापति आप हैं, मुझे प्रवेश करने की जरूरत नहीं है, मेरा प्रेम आपके साथ रहेगा। लक्ष्मण तुम जाओ और विभीषण को लंका के सिंहासन पर आरूढ़ करा दो, वहां को डिस्टर्ब हो तो कंट्रोल कर देना, उसके बाद आप वापस आ जाओ। तो राम जी लंका को गए भी नहीं, अंदर नहीं गए कि वहां का सोना देख लूं, कुछ नहीं, अब चलते समय आखिरी में 2-4 किलो तो ले ही चलूं अपने अयोध्या। क्योंकि राम जी सोना के खतरा को जानते थे। सोना में कितना खतरा है, कितनी महिलाओं की नाक नोची गई, कितनी महिलाओं के कान फाड़े गए, कितनी महिलाओं का गला भी कटने से बचा है, कितनी महिलाओं की अंगुलियां काट ली गई अंगूठी के लिए सोने। तो सोने में बहुत खतरा है, और जिसके पास सोना है तो फिर उसको सोना हराम कर देता है। रात में महिलाएं 3-4 बार क्यों उठती है? क्योंकि वो सोना के लिए उठती कि है कि गया कहीं। इसलिए बहुत सी महिलाएं मैं देखता रहता हूं अपना गला टटोलती हैं बीच बीच सत्संग में, जो हार पहन कर आती हैं। तो उसको आधा मन तो सत्संग में, आधा मन गले में हार है कि गड़बड़ा गया कहीं, कोई खींच ले गया, चैन ले गया। बहुत सी महिलाएं हमको रोते धोते चिल्लाते मिली मंच पर, मेरी कोई चैन ले गया, मेरा कोई हार ले गया। मैंने कहा चैन गई तो गई, इज्जत बचा लो, चलो उधर बैठो जाकर। 2 रुपया धन नहीं देती हो और चैन हमसे मांगने आई हो,
जब खो गई तो तुम्हारी चैन ले गया होगा कोई, तो चैन गई तो गई, सोने की चैन गई, पर आप अपने मन की चैन क्यों खो रही हो? असली चैन तो मन में होनी चाहिए, और मन में चैन है तो गले की चैन हो ना हो। अरे बोले तुमको क्या पता, तुम साधु संत ठहरे। तो हम कहे साधु संत ठहरे तो पता क्यों बताती हमको, जाओ उधर। बहुत हैरान होती है। शामगढ़ में मेरा प्रवचन हो रहा था, शामगढ़ तहसील में। एक महिला की चैन खो गई, तो पति पत्नी बड़े बेचैन होकर मंच पर आ गए। तो मेरे मुख से शब्द निकला, माता जी बेचैन ना हो, आपकी चैन मिल जाएगी, जाओ चलो। तो जाके बैठ गई, फिर भी वो गला बार बार ढूंढती थी, ऐसे कहीं अटकी पटकी हो निकल आई। पर वहां गले में कहां फंसी, क्या कोई वो राई का दाना थोड़े है जो कहीं उसमें अटकी, तो बहुत बड़ी चैन होती। तो मैंने प्रवचन में सुनाया कि जो सत्संग में आकर के किसी की सोने की चैन चुराता है या खींच लेता है, उसको 7 जन्म तक चैन भी नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी, और सत्संग की बदनामी होती है इससे। सत्संग में चोरी हो जाए तो सत्संग की बदनामी, और जो संत जी सत्संग सुना रहे हैं उनके प्रभाव की कमजोरी इससे प्रदर्शित होती है कि संत जी में इतना प्रभाव नहीं कि हमारी चैन नहीं बचा पाए। अब ये संत जी का काम है चैन बचाना, चप्पल बचाना, क्या फालतू बात करते, लेकिन मेरा नाम उसी में जोड़ देते लोग। अब अपनी चैन तुम नहीं बचा पा रही हो, अपने चप्पल तुमको बचाने का ब्रेन नहीं है। अब मैं तुम्हारा चप्पल बचाऊं कि चैन बचाऊं कि प्रवचन करूं, बोलो। लेकिन उनका सोचना यह है कि गुरुदेव के पास ऐसा जंतर मंतर है कि चोर उस एरिया में अटक भटक नहीं सकता है। पर उनको ये मालूम नहीं, अगर चोर आएगा नहीं, चंडाल नहीं आएगा, चंडाल खोपड़ी नहीं यहां पहुंचेगी, तो गुरुदेव सुधारेंगे किसको? जब अस्पताल में बीमार ही नहीं पहुंचने देंगे तो इलाज डॉक्टर किसका करेगा? तो हमारे पास तो चंडालों की भीड़ रहती है। इसमें सज्जन भी आते हैं, दुर्जन भी आते हैं, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। उसमें इलाज चलता है, ट्रीटमेंट चलता है, सत्संग सुनाता रहता हूं, उसी से सुधार होता रहता है। कोई 90% सुधर जाता है, कोई 10% और कोई 5%। थोड़ा थोड़ा तो सब में सुधार होता है। एक आदमी चोर था, वो कह रहा था आपके प्रवचन से हम पे बहुत प्रभाव पड़ा। तो हमने कहा क्या पड़ा? बोले मैं अकेले में बताऊंगा, मैं चोर हूं और चोरी करता हूं। तो हमने कहा तो प्रभाव क्या पड़ा? चोरी छोड़ दिया? बोले छोड़ा तो नहीं, लेकिन उसमें सुधार किया, संशोधन थोड़ा। तो हमने कहा क्या संशोधन किया? बोले अब गरीब के घर चोरी नहीं करता, इतना संशोधन कर दिया। और किसी के यहां कन्या का विवाह है तो विवाह के लिए अगर कोई सामान आया है उसके यहां चोरी नहीं करता, कन्यादान का सामान नहीं चुराता, उसको छोड़ देता हूं। बाकी जो अमीर लोग हैं, थोड़ा पैसा है और बहुत दिनों से रखा है उनके पास, वो खर्च भी नहीं करते हैं, तो उनका निकाल लाता हूं। बोले इतना संशोधन किया तो इतना कम सुधार है, बहुत हो गए, धीरे धीरे और होगा सुधार। तो ये बड़ी विचित्र व्यवस्था है, ये साधारण सिस्टम नहीं है। सत्संग से अगर लोगों को फायदा ना हो तो कोई आएगा ही नहीं। इसमें बहुत फायदा है, लेकिन किसको क्या कितना कब फायदा हुआ ये सबके सामने कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कहने से अपनी कमी भी जगत जाहिर हो जाती है, तो सम्मान का भी सवाल है, इसलिए कहा नहीं जाता है, अंदर अंदर सुधार होता है। बहुत लोग सत्संग से बहुत सी चीजें सीखते भी हैं, किसी का आलस्य भी कम हो जाता है। अभी एक सज्जन छत्तीसगढ़ में मिले तो बोले हम बहुत आलसी थे। बोले हम भी आलसी थे और मेरी पत्नी भी आलसी थी। बोले आपका सत्संग सुनते सुनते
अब मेहनत करना हम शुरू किए। तुमने कहा मेहनत करना शुरू किए, फायदा क्या हुआ? बोले फायदा ये हुआ है कि पहले हम साइकिल से चलते थे, अब हम कार में चलते हैं। और पहले हम खपड़ेल के मकान में रहते थे, अब हम छत वाले में रहते हैं। और पहले हम फटे कटे कपड़े पहनते थे, अब टाप के पहनते हैं। इतना फायदा हुआ 2 साल में। तो हमने कहा इससे मेरा क्या फायदा हुआ? बोले तुम्हारा तो कुछ नहीं हुआ। अब गुरु का फायदा क्या है? आपकी फायदा से गुरु का फायदा क्या है? गुरु का सबसे बड़ा फायदा ये है, देखिए फायदा क्या मेरा होता है, समाज जब सुधरता है, समाज के लोग अच्छे बनते हैं, तो अच्छे वातावरण का निर्माण होता है। उस अच्छे वातावरण में किसी भी तपस्वी, ध्यानी, ज्ञानी संत को साधना करने में सरलता रहती है। ये सबसे बड़ा उसका फायदा होता है। ये छोटा मोटा फायदा नहीं, बहुत बड़ा फायदा है। तो राम भगवान वहां गए नहीं लंका के अंदर, क्योंकि उनको पता था कि मेरी धर्मपत्नी, मेरी भार्या सीता जी ने सोने के मृग को देखा और सोने का मृग उसके कहने से मैं लेने गया। उसके कारण इतना बड़ा लंबा युद्ध चला और सारा टाइम इसी उलझन में निकल गया। एक सोने के मृग के चक्कर में इतना बड़ा चक्कर तैयार हो गया, तो सोने की लंका के चक्कर में पड़ूंगा तो चक्कर बहुत और लंबा हो जाएगा, फिर तो वापसी ही नहीं हो पाएगी अयोध्या को। दूध की जली बिल्ली दही और छाछ को भी फूंक कर पीती है, क्योंकि वो देखती है कलर तो सफेद ही है, हो सकता गर्म हो और मुंह जल जाए। लेकिन अब 100 बार ठगावे, कहते हैं एक बार ठगावे सो 52 बेर कहावे, और 52 बेर ठगावे वो गप्पू नाथ कहावे। तो कितने लोग गप्पू नाथ रहते, वो चाहे मुंह जल जाए, चाहे टांग जल जाए, फिर दोबारा मुंह उसी में डाल देंगे। 100 जूते खाएं, तमाशा घुस के देखें। ऐसे भी मॉडल के लोग हैं। तो भगवान राम ने इतना बड़ा त्याग किया, बाली को मारा, अंगद को युवराज चुना और सुग्रीव को वहां का राजा स्थापित बना दिया कि तुम। कंस को मारा कृष्ण भगवान ने, तो कंस के पिता श्री उग्रसेन जी को वहां के सिंहासन पर आरूढ़ कर दिया। उग्रसेन ने कहा कि मेरी बूढ़ी हड्डियां ये मथुरा का शासन नहीं चला सकती। कृष्ण तुम इस सिंहासन पर बैठो। कृष्ण ने कहा नाना जी, मेरा कार्य यहां का समाप्त हो चुका है, मेरे को बहुत से कार्य करने हैं, इसलिए मैं मथुरा का त्याग करके आगे जा रहा हूं। अब ये मैं क्यों सुना रहा हूं? इतना बड़ा त्याग जिनके अंदर था, तब वे भगवान कहलाए थे। और आज का मनुष्य पुराने चप्पल भी लालच कर लेता है उसमें, इसलिए ये इंसान भी नहीं कहलाता है। इसको लोग कहते हैं ये 2 पैर का जानवर है। 2 पैर का जानवर बहुत खतरनाक बात है। 4 पैर का पशु उतना खतरा नहीं कर सकता है जितना ये मनुष्य 2 पैर का पशु जब बनता है, ये ज्यादा खतरा करता है। 4 पैर का पशु कुत्ता हो या बिल्ली हो या बैल हो, आपके खेत में, आपके घर में घुसेगा, पेट भर खा लेगा, चुपचाप चला जाएगा। लेकिन ये 2 पैर का पशु मनुष्य आपके घर में घुस जाए तो गठरी बांधकर पूरा घर खाली कर देगा, सोफा सेट भी उठा ले जाएगा, आपके पानी पीने गिलास भी नहीं रखेगा। बहुत बड़ा चोर है। और इस भारत देश में मुझको हंसी भी कभी कभी आती है कि लोग कहते हैं ये धर्म प्रधान देश है और यहाँ चुट्टा बहुत है, बहुत चोर है और झूठा भी बहुत है और बदकट्टा भी बहुत है और साथ में आलसी भी बहुत है।
विवेक नहीं करता है, बैठा रहता है। ये भी नहीं सोचता है कि बाकी लोग भोजन बना रहे हैं, कोई झाड़ू लगा रहा है तो कोई कपड़े धो रहा है और कोई कुछ काम कर रहा, गाड़ी चला रहा है। तो मेरा फर्ज क्या है, मेरा धर्म क्या है, मेरी जवाबदारी क्या है, मुझे भी कुछ करना चाहिए। और बिना कर्म किए जो खाता है, जो बिना कर्म किए खाता है, कुछ कार्य करना ही नहीं चाहता है, तो उसका भाग्य धीरे 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 समाप्त हो जाता है और फिर उसको रोटी धोती के लिए भी चिंता करनी पड़ती है। लास्ट में वो टेंशन में ज्यादा पड़ जाता है। इसलिए कर्म योगी बनो और कर्म करने में शर्म मत करो, कर्म करने में शर्म मत करो। अभी छत्तीसगढ़ में मेरा प्रवचन था, कबीर धाम जिले में, कोड़ापुरी गांव में। तो वहां एक पडरिया तहसील है, पड़ोस में 7-10 किलोमीटर पर। वहां से एक सज्जन आए तो बोले कि गुरुदेव, मेरे पास 70 लोगों की टीम है और मैं अपने पडरिया के कई वार्डों का पूरा कचरा खुद और 70 लोग मिल करके पूरा साफ कर दिया। तो पडरिया तहसील को हमने क्लीन बनाया है। तो हमने कहा सर्विस करते हो कि ऐसे ही? बोले नहीं नहीं, सर्विस नहीं, हम समाज सेवी हैं, समाज सेवी। तो हमने कहा तुमको तो सम्मान मिलना चाहिए। बोले गुरुदेव, सम्मान हमारा बहुत है, सब लोग हमको मानते हैं, सभी लोग धन्यवाद देते हैं। अब ये सेवा का गुण, पूरे शहर का कचरा साफ करना, और जहां सफाई रहती है वहां बीमारी नहीं रहती है, जहां सफाई शुद्धता होती है वहां दरिद्र नहीं निवास करता है, और जहां साफ सुथरा लोग रहते वहां लक्ष्मी आती है, वहां के बच्चे बुद्धिमान होते हैं, और वहां उस घर में रहने वालों को मीठी नींद मिलती है। और जिसके घर में सफाई शुद्धता है उसके घर में कलह कलेश नहीं होता है। इसलिए आज संकल्प लेकर के जाओ, अपने घर को साफ सुथरा करो, क्लीन करो, क्लीन। घर क्लीन होना चाहिए और घर के आसपास में फूल पौधे लगा करके उसको ग्रीन करना चाहिए। आसपास में ग्रीन और घर क्लीन और अपनी जिंदगी डिसिप्लिन। जिंदगी डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है? अनुशासन। अनुशासन का अर्थ क्या होता है? नियंत्रण में रहना। नियंत्रण का अर्थ क्या होता है? सीधी भाषा में कंट्रोल में रहना। अब कंट्रोल में रहने से कितना फायदा है? तुम गाड़ी कंट्रोल में चलाओ तो एक्सीडेंट से बचोगे। पैसा कंट्रोल से खर्च करो, फिजूल खर्ची न करो, तो आपके पास में जेब जल्दी खाली नहीं होगी। और कंट्रोल में बोलो तो घर में लड़ाई झगड़ा कलह कलेश नहीं होगा। कंट्रोल से बोलो। जो बेकंट्रोल बोलता है, बेकंट्रोल गाड़ी चलाता है, अपने मन को कंट्रोल में रखो तो मन में गंदे विचार नहीं आएंगे। इंद्रियों को कंट्रोल में रखो तो ऐसी गलती नहीं होगी जो मुंह दिखाने लायक मिल रहा। और अपने स्वभाव को कंट्रोल में रखो तो आपका प्रभाव नहीं बिगड़ेगा। चरित्र को कंट्रोल में रखो तो आपके चित्र का भी सम्मान होगा। कुंभ मेला में किसी व्यक्ति का होर्डिंग लगा था तो उसकी आंखें निकाल ले गए लोग होर्डिंग से। तो मैंने पूछा, भाई इसकी आंखें क्यों निकाला? अरे बोले इसकी जिंदा में दांव मिल जाए और चांस मिले और ये कहीं ठीक से मिल जाए तो इसकी आंखें फोड़ दूंगा मैं। तो हमने कहा तो वो होर्डिंग से क्यों निकाला? बोले इसलिए निकाला, इसको मैं देखने नहीं चाहता। तो बोले, हमने कहा तो अपनी आंख निकालना चाहिए, तब तो नहीं दिखाई दे। बोले तो हमको फिर कुछ नहीं दिखाई देगा। अब उसको देखना नहीं चाहते लोग, तो आंख, असली आंख नहीं फोड़ पाए तो फोटो में आंख फोड़ दिया।
काट दिया, चक्कू से काट लिया। चित्र का भी सम्मान उनके होता है जिनका चरित्र अच्छा होता है। चरित्र, और चरित्र फ्री में अच्छा होता है। इसमें ऐसा नहीं कि कोई रुपया खर्च होता है। और चरित्र अगर अच्छा है तो चरित्र की बदौलत जो चीजें पैसे से नहीं मिल सकती वो भी चीजें मिल जाती। आपका स्वभाव अच्छा है, स्वभाव पैसे से थोड़े सुधरता है, स्वभाव तो ज्ञान से सुधरता है। लेकिन स्वभाव यदि सुधर गया तो प्रभाव अपने आप सुधर जाएगा। और यदि आपकी वाणी है, वाणी हो या स्वभाव हो या चरित्र हो या खाने पीने की कोई चीजें हो, ये सभी जितनी XYZ मटेरियल है ये सब हैबिचुअल है। हैबिचुअल कहते हैं आदती, सब आदत की बात है। जिसको जैसी आदत पड़ गई, बोलने की, अच्छा काम करने की, गलत काम करने की, बैठने की, खड़े हो, अगर आप टेढ़े बैठने की आदत बना चुके हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा, आप टेढ़े ही बैठेंगे। आप झुक के बैठने की आदत बना ली है तो ऐसे झुके रहेंगे, और सीधे बैठने की आदत है तो सीधे रहेंगे। आप हंस करके बात करने की आदत है आपकी तो हंस कर बात करेंगे। अब कोई सोचता है ये हंस के बात कर रहा है, बड़ा सुखी आदमी, सुखी उखी से मतलब नहीं है, उसकी आदत है ऐसी हंसता है। सुख और दुख भी एक अलग विषय है। हां, खुश रहने से दुख भूल जाता है, भूल जाता है। गुस्सा में बात करने की आदत बना ली, माथे पर त्योरी चढ़ा करके बात करने की आदत बना ली, दांत पीसने की आदत बना ली। अब गेहूं आटा पीसने को बचा नहीं तो दांत पीसते रहते लोग। आंखें घुड़कने की आदत बना ली, आंख मारने की आदत बना ली। ये भारत देश में आंख भी मारते हैं लोग, कमाल है। अभी तक थप्पड़ मारते थे, मुक्का मारते थे, डंडा मारते थे, ईंट पत्थर मारते थे, आंख भी मार देते हैं लोग। और कहते हैं पत्थर का मारा तो बच सकता, पर आंख का मारा तो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। अब जिनके पास में विवेक की आंख नहीं है, ज्ञान की आंख नहीं है, तो ही किसी की आंख मारने से मर सकते हैं। और जिनके पास विवेक की आंख है, ज्ञान की आंख है, कोई आंख मारे चाहे, आंख में मारते क्या, कुछ नहीं, आंख मूंद लेते फिर खोल देते, यही मारना है और क्या। ये सब फालतू काम है, इसमें भी फंसने वाला नहीं है। इसमें क्या रखा है, कुछ भी सार नहीं है। आप अपने जीवन का कोई बड़ा लक्ष्य निर्धारित कीजिए। बचपन से बहुत बड़ा लक्ष्य आपका होना चाहिए, और उस बड़े लक्ष्य के तहत आप काम कीजिए। शुरू से स्टार्टिंग उसी का प्लेटफॉर्म बनाइए, उसी की सेटिंग कीजिए, तो आप एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे। आप बहुत बड़ा विकास भी करोगे, धनवान भी बनोगे, महान भी बनोगे, और सुखी भी रहोगे। धनवान होना गुनाह नहीं है, धनवान बनो, लेकिन धन से दारू पीना जरूर गुनाह है। मांस, मछली, अंडा, मुर्गी, कुकरी, बकरी, कुतिया, ये सब खाना, ये सब गुनाह है। और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, ये क्या क्या चीज खाता है इसका कोई ठिकाना ही नहीं, और बीमार भी बहुत होता है। खाने के बाद ये बहुत दुखी होता है, बोलता है पेट में कुछ कुसमुस कुसमुस हो रहा है। अब होगा ये, मछली खाए हो सकता जिंदा हो गई हो, पेट में घूम रही हो। अब ये मछली इतनी गंदी चीज है, इसको कैसे खाते हो, इतनी बदबू आती है। नाक, थूक, खखार, बलगम और हड्डी, मांस, मुर्दा, ये सब मछली खाती है, सड़ा गला, और उसको आदमी खाता है। तो है तो ये बड़ा हिम्मती आदमी, बहुत हिम्मत वाला है। एक महिला आटा मार रही थी, तो नाक थोड़ा था चिपचिपाने लगी, तो ऐसे पोछा फेंका तो फेंकी तो नहीं, उसी उंगली से आटा मार दिया।
तो उसके पति ने देख लिया, बोले नाक पोंछा और उसको हाथ क्यों नहीं धोया? बोले आज मछली बनवाया है तुमने, उसके पेट में नाक है, न जाने किसका नाक थोक खाकर मछली है आई, और मेरी तो नाक अपने घर की नाक है, इसको थोड़ा इसको छको माल है चटनीदार को बर्बाद कर दो। अब इतनी गंदगी। लोग बहुत प्रेम करते हैं अपनी पत्नी को, कुछ लोग करते हैं, सभी लोग करते भी नहीं है, क्योंकि जिनके पास उपपत्नी है वो प्रेम नहीं करते, उपपत्नी भी रखते लोग वो सहायक पत्नी रहती है उनके पास। बहुत नालायक लोग हैं, कोई ईमानदारी का काम नहीं है, पत्नी से भी कपट। पत्नी सोचती हम 7 फेरे इनके घूम लिए हैं, और वो ऐसा नालायक को उल्टा फेरे घूम चुका वो 7 साल पहले ही फेरे उरे और जगह घूम लिया है। बहुत धूर्त प्रकृति के लोग। तो हमारे जीवन में ये कृष्ण कहते हैं युक्ताहार विहारस्य, जिसका आहार विहार यथा योग्य है, शुद्ध है, पवित्र है, शाकाहारी है, जो ऐसी चीजें खाता है वास्तव में जो खाने योग्य है। और जो व्यक्ति ऐसी जगह खड़ा होता है, ऐसी जगह बैठता है, ऐसी जगह सोता है जहां पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। आप कितने अच्छे व्यक्ति हैं, यदि अंडा की दुकान पर खड़े हो जाओ तो जितने लोग देखेंगे वो सोचेंगे अंडा खरीदने के लिए खड़े थे, भले आप कोई कारण से खड़े। आप यदि शराब की दुकान पर खड़े हो जाओ, डाउट हो जाएगा लोगों को ये शराब खरीदने के लिए खड़े थे। ऐसे स्थानों पर खड़े मत, जहां ताश खेल रहे हैं वहां खड़े मत होइए। छत्तीसगढ़ में एक बार मैं निकला तो ताश खेल रहे थे कुछ लोग, तो वहां पर पुलिस वालों ने गाड़ी रोका रास्ता पूछने के लिए। तो जो ताश देख रहे थे वो पहले से ही इतना जोर भागे हैं डर के कि पुलिस आ गई, गिरफ्तार हो जाओ। बहुत जोर भागे, कोई खेत तरफ भागा, कोई तरफ। मैं देखा, मैंने कहा ये क्यों भाग रहे हैं? और जो ताश खेल रहे थे वो सब ताश वाश छोड़ के रास्ता तो कोई बताया नहीं, भागदड़ मची जोर से तो ये एक आदमी को फिर पुलिस वाले ने पकड़ा, बोला रास्ता बताओ। तो खींचा खींची कर रहा था, अरे मुझे को छोड़ो, मैं नहीं खेल रहा था, दूसरे लोग खेल रहे थे ताश, मेरा तो खाली खड़ा था। तो पुलिस वाले ने कहा रास्ता पूछना, तो खींचा खींची किया तो एक लपड़ उसको मारा। पुलिस का बड़ा अधिकार होता है, आपकी गलती हो न हो एक थप्पड़ मार सकते हैं, और फिर ज्यादा कुछ आप ऐंठ दिखाओ तो कुछ और लफड़ा बना सकते हैं। पुलिस वालों के पास में भी बड़ी ताकत है ये वर्दी में, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति पुलिस से पंगा नहीं लेता है, और जो पुलिस का आदमी बुद्धिमान है वकील से पंगा नहीं लेता है, और जो वकील बुद्धिमान है वो जज से पंगा नहीं लेता है, और जो अफसर बुद्धिमान है वो किसी नेता से पंगा नहीं लेता है, और दुनिया में जो सबसे अधिक बुद्धिमान है वो किसी से पंगा नहीं लेता है। सबको धन्यवाद देता, क्योंकि पंगा लेने वाला व्यक्ति फिर वो अपनी एनर्जी को, अपने टाइम को, अपनी बुद्धि को डाइवर्ट हो जाता है, ऐसी दिशा में खर्च करना शुरू करता है फालतू चीजों में। और सबके पंगा से बचने के लिए लफंगा मत बनो, नंगा मत बनो, सबके पंगा से बचोगे। नंगा और लफंगा और रंगम रंगा, ये सब चीजों से बचो तो किसी से नहीं होगा पंगा। और नम्रता रखो, ऐंठ कर मत चलो। आप अपनी मूंछ पर ताव दोगे तो कितने लोगों के दिमाग में ताव चढ़ जाएगा, बड़ा मुश्किल मामला है। मूंछ अपनी ऐंठोगे, कितने लोगों का दिमाग ऐंठ जाएगा कि बड़ी ऐंठ दिखाता है, मूंछ ऐंठ के निकलता है, कभी दांव मिलेगा तो इसकी गर्दन ऐंठ दूंगा। इसलिए मूंछ इसीलिए लोगों ने सब मूंछ बनवा दी, डर के मारे बनवाया
नहीं तो लोग बोलते इनकी मूछें नोच दूंगा। अरे भैया, नोचने से पहले हमने पूरा मुंडन करा दिया, अब नोचने बचे नहीं कुछ, काहे के लिए मूछ नोच दोगे। ये महाराणा प्रताप मूछ रखते थे, पृथ्वीराज चौहान मूछ रखते थे, लेकिन मूछ रावण की बहुत बड़ी मूछ थी। रावण की मूछ इतनी बड़ी थी, 48 किलोमीटर की लंबी मूछ थी और 12 किलोमीटर की लंबी नाक थी रावण की। अब सोचो, रावण यहां से चले तो मूछ उसकी अमरवाड़म फंसती चली जाए। हाँ, बहुत बड़ी मूछ थी। और मूछ हो ना हो, लेकिन आपका ऐसा नेचर, लेक्चर, पिक्चर, स्ट्रक्चर हो कि आपकी जगह जगह पर पूंछ होनी चाहिए। हनुमान जी के मूछ नहीं है, लेकिन पूंछ है। ये पूंछ का मतलब क्या होता है? जब कोई बड़ा काम आता था तो हनुमान जी को पूछा जाता था। सुषण वैद्य को लाना था लंका से, हनुमान जी को पूछा गया। द्रोणागिर पहाड़ लाना था, संजीवनी लाना था, हनुमान जी को पूछा गया। पातालपुरी से राम लक्ष्मण को लाना था, हनुमान जी को। लंका में सीता का पता लगाना था, हनुमान जी को पूछा गया। हनुमान जी की बड़े बड़े कामों के लिए पूंछ होती थी। और ये पूंछ थी कि नहीं थी, जो पूंछ लगी दिख रही है, ये पूंछ नहीं थी। हनुमान जी को सब पूछते थे, पूछने वाले थे। हनुमान जी को सब याद करते थे। ऐसे ऐसे इनमें गुण थे, साहस था, धैर्य था, बल था, और हनुमान जी में नम्रता थी, सरलता थी। और हनुमान जी निडर थे, कलाकार थे, बहुत टेक्निकल आदमी थे, इसलिए हनुमान जी की पूंछ होती थी। ऐसे आपकी भी पूंछ होनी चाहिए, इतने कलाकार बनिए आप। कुछ लोग कहते हैं हमको तो कोई पूछता ही नहीं, ऐसा भी बोलते हमको कोई नहीं पूछता। अब पूछे कौन तुमको, जब कोई तुम्हारे में गुण नहीं, हुनर नहीं, कला नहीं, माटी का धोंधा बने हो। फूटी ढोल, टूटा झाड़ू, फूटी ढोल, इसको पूछे कौन? बोलम बोल। बिना किसी गुण के, बिना किसी कला के, और बिना बुद्धिमानी के, और बिना होशियारी के कोई किसी को पूछता नहीं है। आप में कला भी होनी चाहिए, बुद्धिमानी भी होनी चाहिए। कोई फालतू फोकट में थोड़े पूछेगा तुमको। छत्तीसगढ़ के एक हमारे भक्त कह रहे थे, बहुत बड़ी बात कह रहे थे कि मैंने बेटी का विवाह किया, बहुत से रिश्तेदारों के घर की स्त्रियां आई, तो बोले उसमें 2 स्त्रियां थी जो काम करती थी, और बाकी ऐसी स्त्रियां थी ढोल की तरह पड़ी रहती थी। तो बोले हमने तो शपथ ले लिया कि जितनी ये आलसी हैं, अगली बार इनको न्योता नहीं देना है, निमंत्रण। 2 जो काम करती उनको पूछना है, बाकी ये ढोल इकट्ठा करके कौन काम। कहीं भी जाओ खिलाड़ी बनो, और हड्डी अगर कमजोर लग रही है तो ये जो अदरक होती ना, अदरक, रोज थोड़ी अदरक खाइए आप, चाहे नमक में, चाहे चटनी में, चाहे सब्जी में, कैसे भी थोड़ा सा खाइए, हड्डी कमजोर नहीं होगी। और थोड़ा खट्टी चीज खाइए, जैसे नींबू, जैसे टमाटर, ऐसी खट्टी चीज। थोड़ा दही लीजिए, लेकिन खट्टी चीज कोई खाइए, पर शाम को नहीं, सुबह खाइए। सुबह 12 बजे तक खा लो जितना खट्टा खाना है। रात में खाओगे तो सर्दी, जुकाम, खांसी आएगी। और जिसको ऐसा लगे जॉइंट पेन होने वाला है घुटनों में या कहीं, तो बस एक काम करना, चुपके से अकेले में बिस्तर पर लेटे लेटे हंसा करो, हो हंसते रहो। लोग सोचे क्यों हंस रहे हैं, तुम बता दो जॉइंट ठीक कर रहा हूं अपने, जॉइंट। हंसते रहो अकेले में। देखो, सबके साथ हंसना, वो हंसी अपनी रिजर्व नहीं है, वो हंसी दूसरों की धक्का से आ जाती है। लेकिन अकेले में हंसना वो अपनी रिजर्व क्वालिटी है, और उस हंसने से एक लिक्विड आपके बॉडी में पैदा होगा जो सभी ज्वाइंटों में जा करके मजबूती देगा। अकेले में हंसना,
स्नान करते समय हंसो, जब अकेले हो बेडरूम में हंसो, लेकिन सड़क पर निकलना तो मत हंसना, नहीं लोग पागल बताएंगे तुमको कि पागल जा रहा हंस रहा है। पागल लोग हंसते ना, ताली बजाते हैं, दौड़ जाते हंसते हंसते। बोलो सदगुरु भगवान की जय। कर जोरी सिर झुका कर जोरी सिर झुका कर, गुरुदेव तुमको ध्यान। भाव से गाइए। कुछ प्रार्थना, कुछ वंदना, कुछ विनती के गीत भी गाया करो। इससे अंतःकरण पवित्र होता है और मन कोमल हो जाता है। कर जोरी सिर झुका कर, गुरुदेव तुमको ध्यान। कर जोरी सिर झुका कर, गुरुदेव तुमको ध्यान। हे पावन परम विरागी, हे पावन परम विरागी। बहुत अच्छा प्रसंग है ये। नेपाल के लोग गा रहे थे आज के 29 साल पहले, उनके मुख से सुना था मैंने। हे पावन परम विरागी, श्रद्धा से सिर नवाऊं, कर जोरी सिर झुका कर जोरी सिर झुका कर, गुरुदेव तुमको ध्यान। कर जोरी सिर झुका कर। इस अपने शेर को, गुरु शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। गुरु माने बड़ा होता है, गुरु माने बड़ा है। और बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? भागवत में एक प्रसंग आया है। नैमिषारण्य जो तीर्थ है उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिले में, जहां पर 88,000 ऋषि मुनियों ने तप किया था। और नैमिषारण्य जो तीर्थ है वहीं पर हमारा जन्म स्थान है। 88,000 ऋषियों में से एक ऋषि की आत्मा ये आई है। ये मध्य प्रदेश में इसलिए आई है कि 88,000 वहां रहेंगे, आपस में कमंडल लड़ाएंगे, इसलिए इधर निकलो। तो उसमें जो सूत जी थे और शौनक जी प्रश्न पूछते थे और सूत जी उत्तर देते थे। तो सूत जी का शरीर ठिंगना था, छोटा था, कद छोटा था, लेकिन बुद्धिमान बहुत थे, ज्ञानी थे और उम्र भी कम थी। अन्य ऋषि मुनियों की उम्र ज्यादा भी थी। तो जब सूत जी सभा में आते थे व्यास गादी पर विराजने के लिए, तो सभी ऋषि मुनि खड़े होकर उनको अभिवादन करते थे। तो सूत जी कहते थे कि इतने बुजुर्ग ऋषि मुनि सब खड़े होते हैं, मुझे संकोच लगता है, आप मत खड़े हो, आप यथास्थान बैठे। तो शौनक जी ने कहा कि नहीं सूत जी, ये ऋषि मुनि भी बड़े हैं लेकिन आप भी बड़े हैं। तब उन्होंने बताया था बड़ा कौन होता है। धनम वृद्धा, वयम वृद्धा, संबंधम वृद्धा, बलम वृद्धा, ज्ञानम वृद्धा, सर्वम वृद्धा भवेत। जो धन में बड़ा है उसको भी बड़ा माना जाता है। जो उम्र में बड़ा है, वयम वृद्धा, उम्र में बड़ा है, उसको भी बड़ा माना जाता है। जो संबंधम यानी रिश्ते में बड़ा है वो भी बड़ा होता है। और जो पद में बड़ा है वो भी बड़ा माना जाता है। और जो ज्ञान में बड़ा है
वो सबसे बड़ों में से भी बड़ा माना जाता है, ज्ञान में जो बड़ा होता है। इसलिए तुम्हारे जो पिता माता हैं वे तुमसे उम्र में बड़े हैं और रिश्ते में बड़े हैं, क्योंकि माता पिता है। और गुरु माने होता है बड़ा, और गुरु माने होता है जो हमें ज्ञान देने वाला है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला गुरु होता है, जो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाए। अस्तोमा सद्गमय अमृतोमा ज्योतिर्गमय। तो सबसे पहले आप माता पिता को झुकना सीखो। नंबर 2, आपके रिश्ते में जो बड़े हैं लोग उनको भी नमन करना सीखो। अभ्यास कीजिए और चरण छू करके हृदय में मत लगाइए, मस्तक में लगाइए। और कितने लोग चरण तो छूते ही नहीं, घुटना छूते हैं, और घुटना छू करके पेट में लगाते हैं। उनका घुटना अपना पेट, उसमें छुआ देते हैं। तो जिसके घुटने छूते हैं वो भी सोचता है कि ये संकेत किस बात का कर रहा है। संकेत ये कर रहा है कि अब तुम बुजुर्ग हो गए हो, तुम्हारे घुटना बेकार होने वाले हैं, इसलिए सब धन संपत्ति हमको दे दो, ये पेट का सवाल है। बड़े चालाक लोग हैं। ये पेट पे हाथ क्यों रखते हो? इतना नहीं मालूम मस्तक में लगाना चाहिए। भारत देश में जन्म हुआ, हिंदू धर्म है तुम्हारा, और ऐसी संस्कृति सनातन सभ्यता ये सब आई क्यों नहीं? नमन। नमस्कार गुरुदेव तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार गुरुदेव तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी, मंगलमय स्वीकार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी, मंगलमय स्वीकार हो। नमस्कार गुरुदेव तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार गुरुदेव तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी, मंगलमय स्वीकार हो। बहुत मार्मिक ये पंक्तियां हैं कि नमस्कार गुरुदेव तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार में भी बहुत शक्ति होती है। अब नमस्कार करने की कला सीखो आप। आज मैं छत पर परिक्रमा कर रहा था प्रहलाद डेहरिया जी की। प्रहलाद डेहरिया यहां हैं? अगर हैं तो खड़े हो। प्रहलाद डेहरिया प्रशिक्षण, कोई बात नहीं, मैं भी जिंदगी का प्रशिक्षण दे रहा हूं। तो उनके छत पे परिक्रमा कर रहा था मैं 5 किलोमीटर की। मैं सड़क पर परिक्रमा करने नहीं जाता, छत पे करता, इधर से उधर, उधर से इधर। तो कुछ लोग नीचे निकले तो उनको सबसे पहले मैं नमस्कार करता था। वो टुकुर टुकुर देखते थे, मुड़ के और चले जा रहे थे। तो मैं ऐसे बोलता था, राम 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 राम। ऐसे मैं तो साहिब बंदगी बोलता हूँ, लेकिन मैंने सोचा इन्हीं वाला राम राम बोल तो ये साहिब बंदगी समझता नहीं, फिर बोलेगा हाँ यहाँ करेगा, क्या कह रहे हैं। तो 2 आदमी को मैंने राम राम कहा। तो एक तो खड़े खड़े थोड़ी देर देखता रहा, दूसरा भी आया और सीढ़ी पर जो मेरे द्वारपाल खड़े थे उनसे कहा मैं चरण छूंगा। देखो मैंने पहले राम राम किया, वो चरण छूने आए।
ऊपर चरण छूने आया, बोला आपकी कृपा से चपरासी बन गया। तो हमने कहा ठीक है, अब तुम्हारा और वेतन बढ़ जाएगा, जाओ। बोले 20,000 पाता हूं। हमने कहा 40 तक हो जाएगा, 6-7 साल लगेगा। बोले ठीक है। फिर दोबारा वो आया और 20 रुपये दक्षिणा दे गया। 20 रुपये तो राम राम से कितना फायदा हुआ, फट से अपना काम हो गया। 20 रुपये में तो अपन मूंगफली खरीद लो, चबा लो। तो हम तो ऐसे बहुत जगहों पर अपनी तरफ से भी राम राम कर देते हैं। हाँ, फरीदाबाद हरियाणा में मैं खड़ा था रोड किनारे, गाड़ी मुड़ने गई थी तो एक बहुत बड़ी गाड़ी निकली, उसके टायर बहुत बड़े बड़े थे। तो मेरा एक छोटा सन था प्रवीण जी, उसने कहा गुरुदेव ये गाड़ी देखो बहुत बड़ी है। तो मैं देखा तो मैं उसे किया, हमने कहा धन्यवाद धन्यवाद। अब जो चला रहा था उसने रोक दिया, मेरे पड़ोस। बोला क्या करते हो? हमने कहा सत्संग भजन। बोले दान लेते हो कि नहीं? हमने कहा लेते भी है देते भी है। तो अपनी पत्नी से कहा दे दो। तो मैंने सोचा दे देगी 50-50 रुपये कुछ। उसने निकाला, सरसर सरसर गिना, 11,000 रुपये दिए। हमने कहा जय बजरंग बली, चलो। और अपना कार्ड वार्ड दिया सब पूरा कि हमारे घर पे आना तो और आपको सहयोग करूंगा। उसका सब एड्रेस वेड्रेस खो गया, काम खत्म। तो नमस्कार करने से एक हिंदू आदमी मुसलमान के द्वार पर निकलता था और बोल देता था चाचा वालेकुम सलाम, तो मुसलमान कहता था सलाम बेटा सलाम। हिंदू 20 साल तक उसने सलाम मारी, हिंदू ने मुसलमान भाई की, चच्चू सलाम ऐसे बोल देता था। 20 साल के बाद जब चकबंदी होने लगी खेतों की, तो मुसलमान उनके घर आया, हिंदू के घर। बोला कि चल बेटा 20 साल तूने सलाम मारी है, ये 50 बीघे जमीन है, जहां प्लाट लेना है वहां ले ले तू। तो बोले मैं क्यों ले लूं, मैं तो हिंदू हूं, आप मुसलमान हो, अपने परिवार वालों को दीजिए। बोले मेरा कोई नहीं है, मेरे बच्चे नहीं, पत्नी नहीं, कुछ नहीं, और मेरे को कोई सलाम करता नहीं है और मेरे को कोई पूछता नहीं। तुमने सलाम मारी है इसलिए ये जमीन भी मार दो, ले जाओ। तो 50 बीघे जमीन 10 एकड़ लिख कर चला गया। आज वो जमीन 2 करोड़ की है उसकी। ये नमस्कार के रिजल्ट होते हैं। हाथ जोड़कर नमस्कार करो, ऐसे भी करके करो, चरण छूकर करो। एक बेटा कह रहा था नासिक में कि मैंने बाप को नमस्कार नहीं किया, उसका रिजल्ट ये आया गुरुदेव। मेरी बहन बहुत बुद्धिमान थी, वो पिताजी को हाथ जोड़ के नमस्कार करती थी और बहनोई भी होशियार था, वो भी नमस्कार करता। तो पिताजी ने ये नासिक सिटी का मकान उसके नाम लिख दिया और छोटा मकान ये मेरे नाम किया। तो हमने कहा तो अब क्या इरादा है? बोले अब जो मिलता उसी को सलाम करता हूँ, नमस्कार नमस्कार। तो बोला आपको भी नमस्कार किया हूं। बोले जिस मकान में आप स्नान करते मेरा ही था, लेकिन नमस्कार ना करने से चला गया हाथ से। और याद रखना हर व्यक्ति को सब कुछ दुनिया में सब जगह सब मिल जाता है, लेकिन हार्दिक सम्मान नहीं मिलता है। और जहां हार्दिक सम्मान मिलता है वहां आदमी अपने हृदय को लुटा देता है, हृदय को लुटा देता है। इसलिए हार्दिक सम्मान करना भी सीखो। नमस्कार गुरुदेव तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार गुरुदेव तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी, मंगलमय स्वीकार हो, मंगलमय स्वीकार हो। नमस्कार गुरुदेव तुम्हें। इसमें ऐसी कितनी बहुएं हैं जो अपने सासू को रोज नमस्कार करती हैं? हाथ उठाएं जरा। ऐसी कितनी बहुएं हैं जो अपनी सासू को रोज नमस्कार करती हैं? सब बात खदीक वाह 2। अरे हिंदुस्तान निपट गया है। हाँ, बहुत खतरा
ऐसी कितनी सासुएं हैं जो अपने बहू को नमस्कार करना शुरू कर चुकी हैं। हाँ, उल्टी गंगा बहानी पड़ेगी, क्या करोगे। ऐसे कितने बेटे हैं जो अपने बाप को, अपनी मां को नमस्कार करते हैं। हाथ उठाओ। वाह वाह, है। इधर धर्म जिंदा है, इन्होंने तो निपटा ही दिया पूरा। हाँ, और ये मेरे पास आती है तो सिर चरणों में रख देती है तो उठाती नहीं। मैं कहता इसको उठाओ, ले जाओ। अब बोलती तुम ही उठाओगे तभी उठेगा। सासू के पैर नहीं छूती है। आज से संकल्प लेना, सासू के पैर छू लिया करो तो सासू के पास जो गुप्त सोना चांदी रखा है ना, वो सब अपने को मिलेगा। हाँ। और सासुओं को भी होशियारी सिखा दूं। अपनी बहू को बताया करो कुछ मेरे पास गुप्त रखा है। ये मत कहो सोना चांदी, भाई तो कुछ गुप्त रखा है, और जो ज्यादा प्रेम करेगा उसको दे दूंगी। तो ये सब खूब पाँव छे, और उसके बाद जब मर जाओगी तो गुप्त कुछ नहीं, तुम खुद ही गुप्त हो जाओ, लुप्त हो जाओ। एक बूढ़े आदमी को उसके बेटे बहू बहुत तंग करते थे, भोजन नहीं देते थे, और वो गुरुमंत्र ले लिया, शिष्य बन गया। तो गुरु से बोला कि मेरी तो हालत खराब है घर में, क्या करूं, आपके साथ रहूं, कैसे करूं। अब गुरु भी इतना सब लोगों को कहां रख पाएगा, कोई कोई रख लेते हैं, क्षमता है, सबके पास नहीं। तो गुरु ने कहा एक काम करो, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं कि नहीं। उस जमाने में चांदी का रुपया चलता था। तो उस बुजुर्ग आदमी ने कहा पैसा तो नहीं बचा, सब दे दिया मैंने। बोले लो, तुमको मैं 2 रुपया देता हूं, चांदी का सिक्का। चांदी के 2 सिक्के दिया। बोले इसको तुम रात भर गिनना, काउंटिंग करना। बोले 2 रुपये तो केवल 2 सेकंड में काउंटिंग हो जाए। काउंटिंग क्या करना, तो काउंटिंग है ही 2 ही है, बस पता होगा। बोले तेरे को मालूम नहीं है, तेरे को कला सिखाता हूं। एक नीचे डालना, दूसरा उठा के उसके ऊपर डालना, खनक खनक की आवाज हो, और फिर इसको उठा के उस पर डालो। ये रात भर बनाओ तुम, और जब डालो तो गिनो 1 2 3 4 5 6, गिनती तुम बढ़ाते रहो 2 ही रुपये की। बोले ठीक है। इससे क्या होगा। बोले इससे जो होने वाला है वो मैं जानता हूं, इसको तुम देना मत किसी को। और सवेरा होते ही तुम्हारी बहुएं पूछेंगी कि ससुर जी आपके पास में कितना धन है, तो तुम बता देना रात भर गिना हूं, पूरा गिन नहीं पाया हूं, बस इतना बोलना, थोड़ा झूठ बोलना। तो उस बूढ़े भगत ने कहा भगत बनकर फिर झूठ बोलूं। अरे बोले धर्मराज ने थोड़ा झूठ बोल दिया था, भगवान कृष्ण भी थोड़ा झूठ मूठ तो चलता ही है। तो घर आया वो 2 रुपये लेकर के। उसने कहा अरे मेरे पास तो 2000 चांदी के सिक्के थे, कुछ नहीं, रोटी नहीं मिल रही। बोले 2 में मिल जाएगी, 2000 में नहीं मिलेगी। बुद्धि होनी चाहिए, विवेक होना चाहिए, चतुराई। तो रात भर वो दरवाजा बंद करके थोड़ा खिड़की खोल के गिनता था, 1 2 3 4 5 6 10,000 20,000 गिनता रहा, लाखों तक गिना। और बोलता भी था अभी और चांदी का रुपया गिनने को बचा है, अब कल गिनेंगे रात में। तो बहुओं को आवाज सुनाई दी, बहुओं ने खिड़की के पास कान लगाया। बहुएं कान बहुत लगाती है, ऐसे सुनते। प्रवचन सुनाओ तो सुना ही नहीं देता है, बाकी कुछ तुम खुसुर फुसुर करो तो सुन लेती। सुन लिया। सवेरा होते ही तीनों बहुएं आई, 3 बहुएं थी, और पैर छुआ ससुर के। बोले ससुर जी आपके पास कितना धन है, चांदी की रुपये रात भर गिना है, टोटल कितना है और किसको दोगे। तो उसने कहा टोटल तो इतना है, अभी पूरा गिन नहीं पाया हूं, अगली रात फिर गिनूंगा और जो मेरी सेवा करेगा उसको दे दूंगा। तो तीनों बहुएं ने कंपटीशन पर सेवा शुरू किया। प्योर दूध की चाय और पार्ले बिस्कुट और काजू भुना हुआ तला हुआ। अब वो बुढ़ा आदमी जो 80 साल का था तंदुरुस्त होने लगा, बिल्कुल 50 साल की उम्र जैसा चमक गया। उसने कहा जय हो गुरु महाराज की, कमाल है 2 रुपयों का। और जब मरा 10 साल के बाद तो सबने उसकी रजाई खोली, गद्दा खोला, जहां सोया था वहां खोदा, अलमारी खोली, केवल 2 रुपये मिले। तो बहुओं ने कहे तो रुपये बहुत गिने थे, वो कहाँ गया।
और खोदो, पूरा कमरा खोदा, मिला उला कुछ नहीं। अब वो मर गया, वो तो दफन हो गया, बात खत्म हो गई। तो गुरु जी आए उनके घर, बोले वो बुड्ढा बाबा गया? बोले मर गया, वो तो बहुत चांदी का रुपया था, दे भी नहीं गया। तो गुरु ने कहा कि वो गुरु की कृपा थी, और तुम लोग भी गुरु भक्ति करो तो तुमको भी कृपा मिलेगी। कृपा से सेवा होती है, धन से सेवा नहीं होती है। जिस पर कृपा हो जाती है वो धन्य हो जाता है। बस इतना ही समझ। नमस्कार गुरुदेव तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार गुरुदेव तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी पति राम रजक में स्वीकार हो। नमस्कार गुरुदेव तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार गुरुदेव तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, संत भगवान की जय, भक्त भगवान की जय। पत्नी बचत बैंक भी है। तुम 5 किलो शक्कर लाओ, उसमें से 1 किलो ये बचा के अलग रख देती है और 4 किलो खर्च करती है। और 4 किलो जब खर्च होने वाली होती है तो फिर आपको नोटिस पहुंचा देती है कि शक्कर खत्म होने वाली, ले आइए। और तुम नहीं लाते 2-4 दिन तो 1 किलो जो बचत में रखा था उससे घर की इज्जत बचा लेती है। उसी का नाम पत्नी होता है, घर की इज्जत बचाती है। समझदार। लेकिन पति भी इतना खिलाड़ी हो, जानता है ये बचा के रखी जरूर, इसीलिए लाऊंगा नहीं 5 दिन। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम्हें देख करके एक ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता दर्श दे रहा है। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया तुम ही हो। जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। मैंने एक प्रसंग का चुनाव किया था। वो प्रसंग था विदुर नीति से। महात्मा विदुर कौरव पांडवों के भाई थे। धृतराष्ट्र और पांडु और विदुर तीनों के पिता व्यास जी थे। व्यास जी अपनी मां सत्यवती के कहने से इन तीनों पुत्रों को जन्म दिए थे। और व्यास बहुत बड़े विद्वान थे। 18 पुराणों की रचना उनके नाम से व्यास गादी बनती है। और व्यास गादी का तात्पर्य होता है दुनिया के अतृप्त जीवों को उनकी प्यास बुझा करके तृप्त करना
व्यास गादी का कर्तव्य होता है। व्यास गादी तुम्हारी जन्म जन्म की प्यास को बुझा देती है और जन्म जन्म की तलाश को पूरा कर देती है और आपकी जिंदगी भर की आस को भी पूर्ण करती है और आपके विश्वास को जगा देती है और आपके प्रयास को सफल बना देती है, दुख और त्रास को मिटा देती है और आपको दुनिया का एक खास इंसान बना देती है। ये व्यास गादी का विशेष कार्य होता है। इसलिए व्यास गादी पर पूर्णता को प्राप्त साधना में उत्कृष्ट चोटी पर पहुंचे हुए व्यक्तित्व जब विराजमान होते हैं, जिनका वैराग्य शिखर को छू रहा है, जिनकी ब्रह्मचर्य की तपस्या अखंडित है, खंडित नहीं हुई है और जिनका मन आकाश जैसा निर्मल और विशाल है, ऐसे महान व्यक्तित्व जब विराजित होते हैं तो सामने बैठे हुए श्रोताओं की प्यास बुझना शुरू हो जाती है। उनके दुख और द्वंद्व दूर होना शुरू हो जाते हैं और शांति एहसास होने लग जाती है। तो विदुर से धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं। धृतराष्ट्र बड़े भाई हैं और विदुर छोटे भाई हैं। छोटे भाई से बड़ा भाई पूछ रहा है और छोटा भाई बड़े भाई को ज्ञान की बातें सुना रहा है। याद रखना, जिसके पास ज्ञान होता है, उम्र में भले छोटा हो, उम्र में तुम बड़े हो, लेकिन नम्रता और प्रेम से उससे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। धृतराष्ट्र भाइयों में बड़े हैं, लेकिन विदुर जी छोटे होते हुए विद्वान हैं, ज्ञानी हैं। इसलिए विदुर जी से पूछते हैं कि विदुर, संसार में वे कौन से लोग हैं जिनका दुनिया में नाम होता है? दुनिया में नाम होता है और नाम से बहुत बड़ा काम होता है। नाम से बहुत बड़ा काम होता है। नाम याद करने की कला को विकसित कीजिए। यदि आप दुकान में सफल होना चाहते हैं, 1000 ग्राहकों के नाम अपनी डायरी में मोबाइल नंबर सहित लिखिए और उनको माला की तरह जपिए, याद रखिए। कभी कभी उनको फोन कीजिए। यदि आप पॉलिटिक्स में हैं तो आपके पास में कम से कम 50,000 लोगों के नाम, मोबाइल नंबर, जिसमें 5,000 लोग, 10,000 लोग तो आपके जबान पर होने चाहिए। उनको कभी कभी फोन भी कीजिए। मिलते ही उनका नाम पुकार कर बोलिए। स्मरण शक्ति को बढ़ाइए, मेमोरी स्ट्रांग कीजिए। अब तुम कहोगे मेमोरी कैसे बढ़ेगी? मैं कहूंगा, मेमोरी आपकी चिंता न करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। टेंशन मुक्त होने से याद शक्ति बढ़ती है और खुश रहने से मेमोरी स्ट्रांग होती है। पेट में कब्जियत न रहने से आपकी बुद्धि बढ़ती है और आप जब दुखी रहते हो तो आपकी बुद्धि घटती है। आप प्रसन्न रहते हो तो बुद्धि विकसित होती है। और ज्यादातर लोग दुखी बहुत रहते हैं। उनको आप देखो, नाना प्रकार के दुखों में डूबा हुआ इंसान उबर कर पार नहीं हो पाता है। परिवार का दुख, बीमारी का दुख, गरीबी का दुख, पड़ोसियों का दुख, रिश्तेदारों का दुख, वाहन संबंधी दुख, नौकरों का दुख, कर्मचारियों से दुख, शादी न होने का दुख, बच्चे न होने का दुख, नौकरी न मिलने का दुख, बच्चे पढ़ने नहीं जाते वो दुख, बच्चों को सर्विस नहीं मिली वो दुख। इतने दुख हैं तुम्हारे पास। तुम एक हो, दुख अनेक हैं। उन दुखों में तुम डूब जाते हो। लेकिन इस बात को ख्याल रखना, चिंता करने से भी कोई रास्ता निकलने वाला नहीं है।
प्रयास करने से भी अगर तुम्हारी समस्याएं सॉल्व नहीं होती हैं तो याद रखना, फिर अपना भाग्य समझ करके उसे स्वीकार करना और उसी में संतोष करना। दांव पेच लगाने के बाद भी, सब कुछ कुश्ती लड़ने के बाद भी तुम सफल नहीं होते हो तो मुस्कुराना कि मेरी जिंदगी में यही है जो कुछ मिला है और भाग्य में नहीं कुछ जग रहा है। प्रयास करूंगा लेकिन दुखी नहीं होऊंगा। और प्रयास, परिश्रम, पुरुषार्थ, प्रयत्न, युक्ति प्रयुक्ति, ये चीजें तुम्हारे सोए हुए भाग्य को भी जगाती है। नई नई टेक्निक खोजिए, नए अंदाज के साथ में कदम उठाइए, नई तरकीबों को ढूंढिए, जुगाड़ बिठाइए, सिस्टम को ताजा कीजिए, एक्टिव हो जाइए और बोलने का तरीका भी बदलिए और अपने नेचर लेक्चर पिक्चर को स्ट्रांग कीजिए। देखिए, जहां तुम कई बार असफल हुए हो वहीं से एक कोने से सफलता की खिड़की खुलेगी और तुम अपनी मंजिल और लक्ष्य को प्राप्त करोगे। दुखी होने वाले लोग बहुत पीछे रह जाते हैं। प्रसन्नता से जीने वाले लोग, बहुत बड़ा उदाहरण एक सज्जन ने लखनऊ में मुझको दिया। कह रहे थे गरीबी बेहद थी, पिता ने कहा था मेरा नाम ले जाओ, 1 रुपया दूंगा नहीं। नाराज इस बात से हुए, वे कहते थे गांव में रहो, मैं कहता था लखनऊ शहर में रहूंगा। तो बोले जाओ, भीख मांगोगे, भूखों मरोगे। पिता की बात सत्य हुई, भूखों भी थोड़ा रहना पड़ा, लेकिन भीख फिर भी नहीं मांगा। 7 पार्ले बिस्कुट के पैकेट में 1-2 किलो नमकीन से 1 महीना गुजारा। मोटरसाइकिल में इतना पेट्रोल नहीं डलवा पाते थे कि जहां जाना वहां से लौटकर पूरा घर आ जाए। बहुत कष्ट उठाए, किराए के कचड़े कमरों में पड़े रहे। लेकिन गुरुदेव, हारता वह नहीं है जिसकी हिम्मत नहीं टूटती है, हारता वह है जो साहस को खो देता है, जीतता वह है जिसके पास धैर्य बना रहता है। और याद रखना, आप यदि अपनी जिंदगी के संघर्ष में सफल होना चाहते हैं तो कभी भी निराश मत होइए, डिप्रेशन में मत जाइए, गुम्म-सुम्म मत बैठिए। सब कुछ खोने के बाद हा 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 हंसना सीखिए। कुछ नहीं है तो भी लोगों से ये मत कहिए मेरी जेब खाली है, मेरे पास कुछ नहीं है। ये भड़भूजा की बातें करोगे, लोग तुमको भूंज देंगे। कहो मेरे पास सब कुछ है, जो कुदरत ने मुझको दिया है वो शायद किसी को नहीं दिया है, उसने मुझे इस योग्य समझा था इसलिए ये सब चीजें दिया है। शायद मेरी जिंदगी का वृक्ष इन्हीं परिस्थितियों में पनपने वाला था, इसलिए मुझको ऐसी कंडीशन, पोजीशन, सिचुएशन प्रदान किया है। अब इसी में मैं एक्शन करूंगा और इसी में मैं आगे बढ़ूंगा। सबकी कंडीशन एक जैसी नहीं हुआ करती है, सबकी पोजीशन समान नहीं होती है और सबकी सिचुएशन विचित्र विचित्र प्रकार की रहती है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा, आप अपने आप को धैर्य से, साहस से, आशा से, संकल्पों से, प्रतिज्ञाओं से प्रण लेकर के कर्मरत रखिए, शरीर को स्वस्थ रखिए और मन को प्रसन्न रखिए। सफलता तो तुम्हारे पीछे पीछे इस तरह आएगी जैसे जब तुम चलते हो तुम्हारे पीछे पीछे छाया आती है, ऐसे तुम्हारी सफलता छाया की तरह चलेगी। दुखी न हुआ करो, घबराया न करो, पत्नी के कठोर शब्दों से भी निराश मत हुआ करो। तुम समझ लो कि इसके साथ में पूर्व जन्म का कुछ लेना देना बाकी रह गया था, कर्म फल, इसलिए मेरी पत्नी बनकर आई है चंडिका देवी। अब इसके साथ सह लो, गम खा लो, ये भी मत सोचना दूसरी पत्नी लाऊंगा तो इससे अच्छी होगी। अच्छी बिल्कुल नहीं होगी, इसी मॉडल की वो भी मिलेगी। चेहरा बदला होगा, चरित्र ही होगा, मुंह बदला होगा, बोली यही होगी। राजा दशरथ 3 पत्नियां लाए कि एक के तो बच्चा होगा ही, लेकिन तीनों के बच्चे नहीं हुए। याद रखना, एक ही को संभालिए,
ज्यादा चक्कर में मत पड़िए। एक के कठोर शब्द तुमको मोह नहीं करने देंगे, आसक्त नहीं होने देंगे। उसकी कड़वी वाणी तुम्हारे मन में ममता नहीं पैदा होने देगी। और ये कोई कम देन है, अगर ये डांट टपट के तुमको बोलती हैं, तुम्हारा मोह टूट जाएगा। और जिसका नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, उस आत्मा का मोक्ष हो जाता है, झंझट खत्म। गुरु के पास जाते बहुत रगड़ी मारते तब मोक्ष होता। तुम्हारी पत्नी ने ही मारी रगड़ी और हो गया मोक्ष तुम्हारा। अगर तुम्हें पति ऐसा मिला है, दारू पीकर आता है, वोट पटांगी काम करता है, पान पुड़िया खाता है, घर भर में थूकता है, तुम परेशान हो जाती हो, बार बार समझाती हो और समझता नहीं है चंडाल खोपड़ी, तो याद रखना, ये सोचना कि पूर्व जन्म का इसकी आत्मा के साथ मेरा कुछ कर्मों का लेना देना बकाया रह गया था, इसलिए चंडाल पति बनकर आया है। अब इस जन्म में सारा कर्म फल खत्म हो जाए, इस चंडाल से भी फुर्सत और अपनी जिंदगी धन्य हो जाएगी। छठी काम उसको निभा लो, क्योंकि ऐसे खतरनाक पति को निभाने वाली पत्नियां भी नहीं मिलती है। अब्राहम लिंकन से उनके मित्रों ने कहा कि तुम्हारी पत्नी इतनी गाली देती है, फोहड़ गालियां इंग्लिश में देती है। ये अमेरिका और इंग्लैंड, वहां की स्त्रियां इंग्लिश में गालियां बकती हैं। ये तो सौभाग्य है जो यहाँ इंग्लिश नहीं चलती, नहीं तो इंग्लिश में गाली देती। और इंग्लिश की गाली तुम सुन भी नहीं पाते, समझ भी नहीं पाते। इसलिए कितने पति इंग्लिश बियर पीते हैं कि इंग्लिश बियर पीकर सुनूंगा। मत पीना बियर। ये बैक पाइकर हुस्की फुस्की, ये सब झूठा प्रचार है, इसमें सुख शांति नहीं है। शराब बिल्कुल त्याग कीजिए। आप ऐसे ही रहो, 2-3 दिन आपको लगेगा कुछ तकलीफ जैसा, उसके बाद शरीर सेटिंग कर बना लेगा। बिना शराब के, बिना बीड़ी सिगरेट गांजा चरस तंबाकू अफीम पुड़िया गुटखा के आप बहुत शांति से रह सकते हो। इसमें ऐसे कितने लोग जिनके पास में कोई नशा नहीं है, जिनका मन बुराइयों में फंसा नहीं है, जिनकी कोई दुर्दशा नहीं है, हाथ उठा दे जरा, जिनके पास कोई नशा नहीं। वेरी गुड, बहुत लोग हैं। धन्य हो तुम, महान हो, लाडले हो, गुलाब के फूल हो। तुम भी धन्य हो जो न पीते हो न, लेकिन फिर भी जीते हो। मत पीना। एक भी महिला ने हाथ नहीं उठाया, ये सब पीती है इसलिए उठाया क्यों नहीं? फिर उठाना चाहिए ना। नहीं तो यही हो गया, सब शराब पीती घर में चुप चुप। ये पतीली में शराब बनाती, बोलती चाय बन रही है, पी लेती। फिर तो बोलो ना, हाथ उठाओ। मैंने कहा ना, जो कोई नशा नहीं करते हाथ तो उठाया नहीं, तुमने फंस गई चक्कर में। तो आप सब बहुत देर तक उठाए, हम नहीं पीती हैं बिल्कुल। ये तो नहीं पीती हैं। इनके दांत देखो कितने सफेद मोती जैसे चमकते हैं, बहुत सुंदर दांत हैं। कितने पुरुष लोग हंसते हैं तो उनके दांत ऐसे दिखते हैं जैसे भैंस का गोबर। हाँ, तुम्हारे शर्म के हंसते भी नहीं कि दांत कैसे दिखाऊं। दांत मोती जैसे चमकने चाहिए। महिलाओं को भी निवेदन करूंगा, पान वान मत खाना, ये तमाकू माखू मत खाना। और पुरुषों से कहूंगा कुछ ये मत खाओ, खाना भी है। तो आज तुमको एक चीज बता देता हूं, बहुत फायदा करेगी। सवेरे सवेरे नमक लेकर 2 गाजर खा लिया करो, 1 अमरूद जामफल नमक के साथ, 1 केला, और छोटा पपीता हो तो 1 पूरा पपीता, बड़ा हो तो आधा पपीता खा लो। और मूली मिल जाए हाथ में पकड़ के काट काट के पूरी खा जाओ। तुम देख लो तमाशा, 80 साल में जवान दिखोगे, 90 साल में तंदुरुस्त दिखोगे, और 100 साल में भी मरोगे नहीं। कोई गला दबा के मारे तभी मरोगे तुम, ऐसे मरोगे भी। ये बहुत फायदा करेगा। ये सब कचड़ा पचड़ा लफड़ा छोड़ो, शुद्ध पवित्र जीवन जियो। गुरुदेव को दक्षिणा में दे दो। जब सत्संग सुनने आया जाता है ना, तो दक्षिणा देना चाहिए, धर्म शास्त्रों में लिखा है। तो दक्षिणा में तुम अगर पैसे नहीं दे सकते हो, धन नहीं दे सकते हो, तो कम से कम अपनी अपनी बुराई, अपनी अपनी आदतें, गुस्सा करने की आदत है उसको दक्षिणा में दे दो, लालच करने की आदत है उसको दे दो, कोई नशा करने की आदत है उसको दे दो, ज्यादा चाय पीने की आदत है उसी को दे दो।
कि अब चाय केवल 2 पीऊंगा सुबह शाम। कितने लोग तो दिन भर चाय पीते हैं, 10-10 चाय, और चूल्हे की पतेली से कहते हैं पतेली चूल्हे पे हो जा सवार और मैं पीने के लिए चाय हूं तैयार। इतनी चाय पियोगे आपकी आंतें खराब हो जाएंगी, लीवर खराब हो जाएगा, किडनी डैमेज हो जाएगी। ये चाय इतना मत पियो। और चाय में भी निकोटीन होती है, रिसर्च हुआ है, चाय में भी नशा है थोड़ा, इसलिए जो चाय पीते वो छोड़ नहीं पाते। क्यों नहीं छोड़ पाते? चाय कोई नाश्ता नहीं है, चाय स्लो नशा है। तो थोड़ा थोड़ा नशा लेने की आदत हमारी नस नस में घुस जाती है, और नस नस में नशा की आदत जब घुस गई तो चाय छूटती नहीं। लोग समझाते इतनी चाय क्यों पीते हो? क्योंकि अब वो आदत बन गई। इसलिए चाय और शरबत भी चक्कर में मत पड़ो, बस ये चीजें खाया करो। अपने घर के पीछे थोड़ा मूली गाजर बो लिया करो। महिलाएं 1 घंटा घर के पीछे बाड़ी में काम करें। बाड़ी बोलते क्या बोलते हैं? बाड़ी में काम करें। तुरई, लौकी, कद्दू 1-1, 2-2 पौधे लगा लें, उनको फैला दें सूखी डालें डाल करके। थोड़ा परवल लगा दीजिए, तार थोड़ा बांध के उस पर फैलाइए। 10 टमाटर के पौधे लगाइए, बहुत अच्छे वाले हाइब्रिड टमाटर। 10 पौधों में 10 क्विंटल टमाटर होगा। क्या जरूरत 80 रुपये किलो खरीदने की? ताजा तोड़ो ताजा खाओ, फ्री तोड़ो फ्री में खाओ। ऐसा काम करो। 10-20 पौधे भिंडी के लगा लो, और पीछे सब ये सब्जी का काम। और ज्यादा जगह अगर घर के पीछे है 2-4-6 भैंस पाल लो, और एक और नौकर भी रख लो, नौकरानी रख लो, और रोज डेली 20 लीटर दूध बेचो, और बेच करके दूध से सारे घर का खर्चा बताओ, और फसलों का पैसा बचा करके मकान बनाओ, और दुकान का पैसा बचा करके गाड़ी लाओ। लेकिन तुम्हें जब तजुर्बा नहीं है तो चकई के चकदुम मकई के लावा तिकड़ी तिकड़ मौसम बनाते रहते हो। अब ये सब मैं सिखाऊंगा आपको, तरकीबों से काम करो। मेरा जिस घर में जन्म हुआ था वहां सब्जी कभी खरीदी नहीं गई, कभी भी। 1 एकड़ खेत में टमाटर, आलू, भिंडी, तुरई, लौकी सब लगा रहता था, और गन्ना पास में, और केला और कटहल कभी नहीं, ताजा रोज। और सबसे बड़ी बात, संडे के दिन हम लोगों से काम लिया जाता था, वहां बिठाया जाता था 3 घंटे, सब लोग इधर आ जाइए। तो जितने भाई लोग थे सब उसी में जुटते थे। 3 घंटे बाद छोड़ा जाता था, अब जाइए पढ़िए स्नान कीजिए। गांव में घूमने नहीं जाने दिया जाता था, बहुत तगड़ा डिसिप्लिन था। और साथ में बड़ी मजे की बात यह थी, दूध भी 50 किलो होता था, इतना दूध। और 250 बीघे जमीन जिसमें इतना बढ़िया खेती बाड़ी मस्त। और जहां अपना मकान था वहां पर 6 एकड़ जमीन और 4 एकड़ बगीचा, उसमें मकान फर्स्ट क्लास। कुछ लोग सोचते हैं घर में खाने का नहीं था इसलिए साधु बन गए और धनोरो माँ की खूब लपसी खा रहे रबड़ी। अरे खाने का था, साधु तो इसलिए बना हूं कि हमको संसार के भोगों को भोगना नहीं था। साधु इसलिए बना हूं कि शांति से रहने की इच्छा थी। तुम्हारी तरह ये कोलाहल में, हुड़दंग में, आतंकवाद में रहने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए साधु बना हूं। साधु बना हूं आत्मा के कल्याण के लिए, साधु बना हूं समाज के सुधार के लिए, साधु बना हूं आपको अच्छे संस्कार देने के लिए, साधु बना हूं धर्म की रक्षा के लिए, साधु बना हूं चरित्रवान बनकर जीने के लिए। इसलिए साधु। महात्मा बुद्ध के पास क्या कमी थी? राजा भर्तृहरि के पास क्या कमी थी? गोपी चंद राजा के पास क्या कमी थी? जगत गुरु शंकराचार्य के पास घर में क्या कमी थी? स्वामी महावीर 24वें तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर जैन धर्म में हुए, वे सब राजपुत्र थे, उनके क्या कमी थी? और कबीर साहब लहरतारा तालाब में मिले, उनके पास तो कुछ भी नहीं था, वो भी साधु बन गए। कुछ है कि नहीं है कि सब कुछ है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। याद रखना, साधु वह बनता है जिसको अथाह शांति की तलाश है, वही साधु बनता है, बाकी सब साधु नहीं बनता है। इस साधु जीवन में शांति की तलाश जिसको है। हमारे साथ में जैसे ये सब संत लोग हैं, इसमें एक से एक बड़े घरानों के संत हैं, बड़े घरानों के हैं, जिनके यहाँ 10-10 मजदूर काम करते हैं, नौकर रखे हैं 20-20। बड़ी बड़ी पार्टियां सब साधु बनकर आ गई है। अब वो यहाँ पर आराम से, प्रेम से, शांति से रहना चाहते हैं, झिकझिक में पड़ना नहीं चाहते हैं, और संसार के भोगों को भोगना नहीं चाहते, क्योंकि संसार में वातावरण ऐसा नहीं मिलता जहां तुम त्याग तप से रह सको। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है।
चारों तरफ कुसंग फैला हुआ है। इसलिए अपना एक अलग से टोली बनाकर कुसंग से मुक्त होकर सेटिंग बना करके और अपने अच्छे वातावरण में रह करके आचरण को बचाना इस दुनिया में बहुत कठिन हो गया। भगवान तेरे संसार में हुआ कठिन है जीना, और जैसी हालत हुई आज है ऐसी हुई कभी ना, ऐसी हुई कभी ना। बहुत कुसंग है संसार में, मोबाइल में कुसंग, टीवी में कुसंग, पड़ोस में कुसंग, सड़क पर कुसंग, कुसंग में कुसंग, जानवरों में कुसंग, चिड़ियों में कुसंग, नाच कूद में कुसंग, कितना कुसंग, घर घर में कुसंग, फैशन में कुसंग, बालों में कुसंग, गालों में कुसंग, बवालों में कुसंग, और कुसंग में फंसे हैं आप सब दुनिया पूरी, और इसलिए सब चकनाचूर है आदमी। ये कुसंग बहुत खतरनाक चीज है, ये साधारण चीज नहीं है। ये कुसंग से बचने के लिए बहुत सेटिंग बनानी पड़ती है। मेरे को इसलिए सब बर्तन भी रखना पड़ता है कुसंग से बचने के लिए। कोई से चम्मच, चक्कू, चिलनी, बेलना, चौकी मत मांगो, अपना प्रयोग करो। सब चक्कू को भी लाता हूँ फल वल काटने के लिए, कटोरी चम्मच सब लेकर चलता हूँ, चूल्हा भी लाता हूँ। लफड़ा खत्म करो, दाल चावल दे दो, बनाओ खाओ, अलग रहो। क्योंकि ज्यादा किसी के घर में घुसोगे और ज्यादा वहां संपर्क पड़ेगा तो कहीं तुम्हारा मन आकर्षित हो, कहीं दूसरे का मन आकर्षित हो, तो तुम साधु पाधु रही नहीं जाओगे, तुम लफड़ा में एक सुनीता देवी ढूंढ के ले जाओगे कैसे। बहुत झंझट वाले काम है, इसलिए सारी सेटिंग से काम करते हैं। बहुत बचाव रखना पड़ता संसार में। हर महिला रोटी सेकती है, काम करती है, दाल चलाती है, भात चलाती है, उसमें करछुल से ना, चिमचा से और चिमटा से रोटी सेकती चूल्हे में। कोई महिला हाथ थोड़े डालती उबलती हुई दाल में, कोई महिला भात में हाथ डाल के थोड़े चलाती करछुल से। ऐसे ही अपने आप की जिंदगी के चरित्र की दाल को बचाने के लिए, उसको पकाने के लिए आपको करछुल का प्रयोग करना पड़ेगा, चिमचा का प्रयोग करना, और चिमटा का प्रयोग करना पड़ेगा, ताकि आपकी सुरक्षा भी रहे और साथ साथ में संसार के लोगों की दाल भी पक जाए और लोगों की जिंदगी धन्य हो जाए। ऐसा बचाव रखो। तुम सोचते होगे अरे कितने महात्मा लोग तो सधुनी साथ में रखते हैं। अब सधुनी पधुनी रखोगे तो महात्मा गिरी तुम्हारी सब खोखला है, कुछ है नहीं, फालतू ड्रामा करके घूम रहे हो। सधुनी का क्या काम? और जब सधुनी ही रखना था तो पत्नी फिर रखते अपनी, उसमें क्या है? कौन मना किया था? कौन कहा था तुम साधु बनो? तुम अपनी पत्नी रखो, शादी कर लो, उसी में रहो जा करके। सधुनी वधुनी रखने की जरूरत नहीं है, चेली चाली बनाने की जरूरत नहीं है, साथ में लटकन पटकन लेकर चलने की जरूरत नहीं है, आश्रम पर भी घुसड़ पंच बनाने की जरूरत नहीं है। मेरे आश्रम पर भी बहुत मजे की बात है। मैं किसी आश्रम पर जाता हूं, हर आश्रम गांव के किनारे है, कोई भी माता बहन पुरुष वहां मिलने ही नहीं आता है, और विदा होता हूं तो भी मिलने नहीं आता है। सब बात खत्म कर दिया लफड़ा। जब वहां प्रवचन करता हूं तो सब आकर सुन लेते हैं, और सुन के आश्रम से बाहर बाहर निकल जाते हैं अपने घर की ओर। तो वो कहते हैं हमारे गुरुजी बहुत अच्छे हैं, दूरी रखते हैं, सावधानी रखते हैं, बचाव रखते हैं, अपने को बचाते हैं, दूसरों को बचाते हैं। ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि संसार में अनादि काल से इस मन के अंदर, सबके अंदर, मेरे अंदर नहीं तुम्हारे अंदर, सबके अंदर, मन के अंदर भोगों के प्रति आकर्षण होता है, खिंचता है मन आपका। और उससे बचने के लिए आपको सिचुएशन ही ऐसी बनने मत दीजिए, ऐसी कंडीशन पैदा होने मत दीजिए, ऐसा वातावरण बनने मत दीजिए। और जब वातावरण ऐसा नहीं बनेगा तो अगर आपने कोई बीज बोया है वो अंकुर फूटेगा ही नहीं, बीज भी है तो भी अंकुर नहीं फूटेगा। इसलिए अपना वैराग्य, अपना ब्रह्मचर्य, और सबसे बड़ा धन हर इंसान के पास यदि कोई है तो वो है चरित्र का धन। सबसे बड़ा धन है तो साधु का धन वैराग्य धन है, ब्रह्मचर्य का धन है। साधु का धन आशीर्वाद फलित होगा, आशीर्वाद काम करेगा, लेकिन वो साधु बिल्कुल तपस्वी पक्का होना चाहिए, तो उसकी दृष्टि से भी काम होगा। आप सबका जीवन मंगल में हो,
आप भक्तों के पास में, जिसके पास में पक्की भक्ति है, बहुत श्रद्धा है, उसके कहे हुए शब्द भी सफल हो जाते हैं। भक्ति में भी बहुत शक्ति होती है। तो मन लगा करके भक्ति करना। और 8 बातें मैं बताने जा रहा हूं आपको। ये 8 चीजें जिस व्यक्ति में होती हैं, वह व्यक्ति यश कमाता है, नाम कमाता है, प्रभाव कमाता है, और उसका दुनिया में कीर्ति की किरणें फैलती रहती हैं। अष्टौ गुणः पुरुषम दीपयन्ति प्रज्ञा च कौल्यम च दमः श्रुतम च। ध्यान देना, एकाग्र हो जाइए। नंबर 1 प्रज्ञा। प्रज्ञा मतलब जिस व्यक्ति में विशेष बुद्धिमानी का गुण है, और बुद्धिमानी के साथ साथ में बुद्धि में विवेक का गुण है। विवेक, जिसे बुद्धिमान तो रावण भी था लेकिन विवेक नहीं था, बुद्धिमान राम भी थे लेकिन विवेक भी था। जिसमें विवेक था वो भगवान बना, और जिसमें विवेक नहीं था बुद्धिमान होते ही राक्षस बन गया। तो जिसकी बुद्धि में विवेक है, वह व्यक्ति पूजनीय, वंदनीय, अभिनंदन करने योग्य बन जाता है, उसका यश होता है। कौल्यम, और जिसके कुल विचार, कुल कर्म, कुल गुण, कुल चरित्र अच्छा है, जो कुलीन है। कुलीन का मतलब नहीं कोई ऐसे घर में पैदा हो गया कुलीन है। कुल विचारधारा जिसकी पावन है, वो कुलीन कहा जाता है। प्रज्ञा च कौल्यम च दमः श्रुतम च, और जिसकी इंद्रियां बस में है। इंद्रियां जो देखने योग्य है वही देखना है, सुनने योग्य है वही सुनना है, जो बोलने योग्य वही बोलना है, जो खाने योग्य वही खाना है, जिस राह पर चलने योग्य उसी राह पर चलना है, जो कर्म करने योग्य वही कर्म हाथ से करना है, जो सोचने योग्य है वही दिमाग से सोचना है। ऐसा जिसके पास में कंट्रोल पावर है, वह व्यक्ति महान बनता है और दुनिया में उसका यश भी होता है। श्रुतम चा, और चौथा गुण जिसको शास्त्रों का भी ज्ञान है। आजकल लोग शास्त्र कौन पढ़ता है? ऐसे कितने लोग हैं जो रोज रामायण की 2 चौपाई कम से कम पढ़ते हैं? हाथ उठाओ। 1 2 3 4 10 लोग हैं। महिला है कोई? 1 महिला भी, 2, चलो 5 ही भी है। कबीर के बीजक के दोहे, ऐसे कितने लोग जो महीने में भी 1 बार पढ़ते हैं? हाँ है, इसमें 20-25 लोग हैं, रख लो। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता जिनके घर में है? हाथ उठाओ। घर में है, पढ़ते नहीं, पढ़ने का मतलब नहीं, घर में रखी रहनी चाहिए। बंदूक रखी है, रोज गोली थोड़े चलोगे जब जरूरत होगी तब चला देना। कितने लोगों के घर में रामायण रखी है, गीता रखी है, और कबीर का बीजक रखा है, खोल कर पढ़ते नहीं। उनको खतरा दिख रहा है, अंदर खोलोगे सांप निकलेगा, पढ़ते नहीं। पढ़ना पड़ेगा उसको, अध्ययन, स्वाध्याय उसको बोलते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो प्रवचन, मेरा प्रवचन जो टीवी चैनल में सुन चुके हैं, सुन रहे हैं? हाथ उठाओ। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठाकुर प्रेम नारायण भी सुनते हैं, धन्य हो, कमाल है, बहुत लोग। मोबाइल के यूट्यूब में कितने लोग प्रवचन सुने? हाँ, ये भी बहुत लोग हैं। मोबाइल में एक सिस्टम होता है यूट्यूब। क्या होता है? यूट्यूब, साइकिल का टायर ट्यूब नहीं, यूट्यूब। तो उसमें आप मेरा नाम सर्च करो, असंग, असंग, तो सभी प्रवचन आ जाएंगे उसमें। और उसको सब्सक्राइब भी करो, तो जो नया प्रवचन लोड होगा वो तुम्हारे में सबसे पहले आएगा। और सब्सक्राइब करने से पैसा नहीं कटता है, और उसको व्हाट्सएप पर भी शेयर कीजिए, दूसरों को लाभ मिले, और प्रचार कीजिए, दूसरों को बताइए कि गुरु जी का प्रवचन रात को 9 बजे आस्था भजन चैनल में सुनिए। और ये भी बताइए, मोबाइल में असंग सर्च कीजिए तो यूट्यूब में भी सुनिए। इससे तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा।
डेली 10 लोगों को बताओगे, 5 लोग सुनेंगे, 5 की घर में शांति आएगी, वो तुम्हारी वजह से आई है, उसका पुण्य मिलेगा। और जैसे शरीर के लिए भोजन रोज जरूरी है, याद रखना इसी प्रकार से आपके मन को संभालने के लिए रोज प्रवचन, स्वाध्याय, सत्संग भी जरूरी है। ये मन कभी भी बिगड़ सकता है। अभी मैंने उत्तर प्रदेश में सुना कि एक व्यक्ति जुआ खेलने लगा है और भक्त था, वो पुराना भगत। मैंने तो गुरु मंत्र दिया नहीं था, कोई और दिया था, गुरु जानता था मैं। लोग बोले वो जुआ खेलता है, तो हमने कहा जुआ क्यों खेला? तो बोले कर्जे में डूब गया तो जुआ खेलकर कर्जे से पार होना चाहता है। तो हमने को कुछ पार हुआ? बोले 1 लाख जुआ खेल करके कमाया था और अगली बार फिर दांव लगाया तो 3 लाख घाटे में गया है। तो हमने कहा वो और कर्जे में डूबेगा। जुआ खेल कर कोई धनवान बन नहीं सकता, जुआ खेल कर कोई धनवान बन नहीं सकता, और शराब पीकर कोई बलवान बन नहीं सकता, कोई बलवान बन नहीं सकता। ये अटल सत्य नियम है संसार का, बिना गुरु कृपा के कोई महान बन नहीं सकता, महान बन नहीं सकता। अष्टौ गुणा पुरुषम दीपयन्ति प्रज्ञा च कौल्यम च दमः श्रुतम च पराक्रमश्च बहुभाषिता च। और जो पराक्रमी है कभी हिम्मत नहीं हारता है, किसी न किसी प्रकार से अपने लक्ष्य में सफलता पाने की कला है, वह व्यक्ति यश और कीर्ति का भागीदार होता है। बहुभाषिता चा, जो फालतू बातें नहीं बोलता है, प्रपंच की बात नहीं करता, आवश्यक बात, जिसकी वाणी संयमित और नियंत्रित है, वह व्यक्ति दानम यथाशक्ति, जो यथाशक्ति दान भी करता है। कृतज्ञता चा, और किसी के किए हुए उपकार को जो कभी भूलता नहीं है, उपकार करने वालों को धन्यवाद देता है कि आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसा व्यक्ति 8 लक्षण 8 गुण जिसमें होते हैं, तो विदुर जी कहते हैं धृतराष्ट्र, वह व्यक्ति दुनिया में दीपक की तरह प्रकाशित होता है। जैसे दीपक के जलने से पतंगे आकर दीपक में टपक टपक कर घुसते हैं, ऐसे दुनिया के लोग पतंगे की तरह उसकी तरफ दौड़ कर आते हैं। अगर ये 8 गुण हो जाएं तो वो व्यक्ति जलता हुआ दीपक बन जाता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मानुष तेरा गुण बड़ा मान सुनावे काज, हाण न होते आभरण त्वचा नभा जनपाज। हे मनुष्य, तेरे गुणों की महिमा है, तेरे त्वचा के ढोल तबले नहीं बनते हैं, और तेरा मांस भी काम नहीं लिया जाता है, और तेरी हड्डियों के आभूषण नहीं बनते हैं, लेकिन तेरी महिमा तेरे गुणों से है। पूजा तेरी ही होती है, सम्मान तेरा होता है, आदर तेरा होता है। जहां बिछावन पर बैठना होता है तुझे बुलाकर बिठाया जाता है, और कोई गधा आ जाए बैठने के लिए उसको वहां से हटाया जाता है। जो सम्मान तेरा है वो किसी का नहीं है, लेकिन तेरा सम्मान, तेरा नाम, तेरा यश तेरे गुणों के कारण है। इसलिए अपने को गुणवान भी बनाना चाहिए, धनवान भी बनाना चाहिए, महान भी बनाइए और चरित्रवान भी बनाइए, और साथ साथ में बुद्धिमान विवेकवान बनिए। तो आपके घर में सुख शांति रहेगी, आपकी उन्नति होगी, आपका कल्याण होगा। ऐसे ऐसे धार्मिक पुस्तकों को लेने के लिए सामने बुक स्टॉल पुस्तक दुकान है, वहां से लेना, और प्रवचन की मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, 100 घंटे का प्रवचन वो लेना, टीवी में लगाकर सुनना और प्रचारक भक्त बनना। आप सबका जीवन मंगलकारी हो, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ। शरीर को स्वस्थ भी रखना, थोड़ा दवाओं का सहारा भी कभी कभी ले लेना। पहले आयुर्वेदिक दवाओं का सहारा लेना, उसके बाद फिर कभी कभी थोड़ा एलोपैथिक भी लगा देना, क्योंकि शरीर में जिन तत्वों की कमी के कारण बीमारी आती है, थोड़ा सा पूर्ति हो जाएगी, ठीक हो जाओगे। और भोजन कम खाना,
शाम को भुने हुए चने चबा लेना, एक गिलास दूध पी लेना और बस सो जाना। 50 साल की उम्र के बाद, 60 साल की उम्र के बाद शाम को भोजन खाने की जरूरत ज्यादा नहीं है। बस चना चबाइए और उसके बाद दूध पी लीजिए। और काम कम करते हो तो कम भोजन खाइए, और काम ज्यादा करते हो तो थोड़ा बढ़ाकर खा लीजिए। और काम बिल्कुल नहीं है तो बिल्कुल छूमंतर खाइए। हाँ, बहुत मत खाना। कितने लोग पेट भरने के लिए मत खाना स्वस्थ रहोगे, और जिनके पेट में भारी कब्जियत है उनके लिए बहुत अच्छी राजस्थान के एक भक्त जी दवा लाए हैं। आज एक दवा मेरे पास भी उनकी आई है। ऐसी सी दवा, उसके पास पथरी 5-5 ग्राम की पथरी को निकाल देता है 1 महीने में। और बवासीर की पेटेंट दवा, घुटना दर्द, कमर दर्द की पेटेंट दवा। लेकिन बहुत थोड़ा खाना चाहिए, और जो जैसे खाना वैसे दवा खाना चाहिए। रस भस्म जान समझ कर लेना, जल्दी मत खाना। रस भस्म आयुर्वेद के बड़े नुकसान करते हैं, बहुत पावर होता है उनमें। और साथ साथ में तेल का प्रयोग कम कीजिए, और घी, देसी घी गाय का थोड़ा सा आधा चम्मच रोटी में लगा के दाल में डालकर खाइए। उससे आपके बदन पर अच्छा रिजल्ट आएगा। और जीरा, धनिया, अजवाइन, मेथी, ये सब चीजें मसालों में मिला करके सब्जी बनाकर खाइए, क्योंकि ये मसाले चटपटाने के लिए नहीं है। इनसे बीमारियां दूर होती है अंदर की, इनकी जरूरत है आपके अंदर। अधिक मत लीजिए, अन्यथा बीमारी इससे बढ़ती भी है। और परिवार में प्रेम, समता, सहानुभूति से रहना, आपका कल्याण होगा। तो आइए, आरती अब पहुंच गई है, आरती का पुण्य लाभ प्राप्त करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। हो गुरु आरती हो, आरती हो साहिब आरती हो, आरती हो गुरु आरती हो, आरती हो साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो, ज्ञान आधार विवेक की बाती, ज्ञान आधार विवेक की बाती, सुरती ज्योति जहाँ जाग साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो, आरती करो सतगुरु साहिब की, आरती करो सतगुरु साहिब की, जहाँ सब संत समाज साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो, तरस परस गुरु चरण शरण भयो, तरस परस गुरु चरण शरण भयो, टूटी गयो यम की जाल साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो, साहिब कबीर संतन की कृपा से, साहिब कबीर संतन की कृपा से, भयहु परख प्रकाश साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज
आरती हो। प्रेम से बोलिए सद्गुरु असंग देव की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।